सवाल: चार रूहानी असूल क्या हैं? इस वीडियो के अंदर मैं बाइबली तालीमात की रोशनी में इस सवाल का जवाब दूंगा और इसके बाद कुछ मददगार तलीमी वसाइल को जानने में आपकी मदद करूंगा। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिए। चार रूहानी असूल दरअसल उस नजात की खुशखबरी को बांटने का तरीकाकार हैं जो खुदावन यस्सु मसीह पर ईमान लाने के सबब से हर एक इंसान के लिए मियस्सर है। ये एक सादा सा तरीका है जिसके ज़रिए से अंजील मुक़द्दस में मौजूद मालूमात को चार अहम निकात में तरतीब देकर मनादी की खिदमत की जा सकती है। चार रूहानी असूलों में से पहला असूल ये है कि खुदा आपसे मोहब्बत करता है और उसके पास आपकी ज़िंदगी के लिए एक हैरत अंगेज़ मंसूबा है। यूहन्ना 3 बाब उसकी 16 आयत हमें बताती है कि क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। यूहन्ना 10 बाब उसकी 10 आयत में खुदावन यीशु मसीह के दुनिया में आने के मकसद को पेश किया गया है। चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को, मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। वो कौन सी चीज है जो हमें कसरत की जिंदगी पाने से रोके हुए है? चार रूहानी असूलों में से दूसरा असूल ये है कि नस्ल इंसानी गुनाह की वजह से गुनाह आलूद और दागदार है और इसी गुनाह की वजह से वो खुदा से जुदाई की हालत में है। अपनी इस हालत की वजह से हम अपनी जिंदगियों के लिए खुदा के हैरत अंगेज मंसूबे को नहीं जान सकते। रोमियो 3 बाब उसकी 23 आयत इस मालूमात की तस्दीक इस तरह से करती है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। रोमियो 6 बाब उसकी 23 आयत हमें गुनाह के अंजाम के बारे में बताती है कि गुनाह की मजदूरी मौत है। खुदा ने हमें इसलिए बनाया कि हम उसके साथ रफाकत रखें, मगर इंसान अपनी नाफरमानी की वजह से इस दुनिया में गुनाह लाया और इस वजह से खुदा से रूहानी तौर पर जुदा हो गया। वो रिश्ता जो खुदा हमसे रखना चाहता था, हमने उसे अपने गुनाह की वजह से तबाह कर दिया। अभी सोचने की बात यह है कि इस सारे मसले का हल क्या है? चार रूहानी असूलों में से तीसरा असूल ये है कि हमारे गुनाहों से खलासी का वाहिद हल खुदा की तरफ से खास माफ़ी की फराहमी सिर्फ खुदावन यस्सु मसीह के वसीले से मुमकिन है। यस्सु मसीह के ज़रिए हमारे गुनाह माफ़ किए जाते और फिर उस माफ़ी के बाद हमारा वही रास्त ताल्लुक बहाल हो जाता है। रोमियो 5 बाब उसकी 8 आयत हमें सिखाती है, लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातर मुआ। पहला करंथियो 15 बाब उसकी 3 से 4 आयात हमें उन बातों की मालूमात देती हैं जिनका जानना और जिस पर ईमान लाना हमारे लिए निजात के हसूल के लिए जरूरी है। चुनांचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। खुदावन यस्सु यूहन्ना 14 बाब उसकी 6 आयत में खुद ये ऐलान करता है कि सिर्फ वही निजात के लिए वाहिद रास्ता है। लिखा है कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। अब सवाल ये है कि मैं किस तरह नजात के इस हैरत अंगेज इनाम को हासिल कर सकता हूँ। चार रूहानी असूलों में से चौथा असूल ये है कि नजात का तोहफा हासिल करने के लिए और अपनी जिंदगी के लिए खुदा के हैरत अंगेज मंसूबे को जानने के लिए हमें खुदावन यस्सु मसीह पर अपने शख्सी निजात दहिंदा के तौर पर ईमान लाने की जरूरत है। यूहन्ना 1 बाब उसकी 12 आयत हमारे लिए इस बात को कुछ यूं बयान करती है, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। अमाल 16 बाब उसकी 31 आयत बड़े वाजिया तौर पर इस बात को बयान करती है कि खुदावंद यस्सु मसीह पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। हमें खुदावंद यस्सु मसीह में ईमान के वसीले फजल ही से निजात मिली है। अगर आप खुदावंद यीशु मसीह को अपने शख्सी निजात दहिंदा के तौर पर कबूल करना चाहते हैं तो यहाँ पर दुआ का एक नमूना पेश किया गया है। याद रखें कि ये दुआ या कोई भी दूसरी दुआ आपको बचा नहीं सकती। सिर्फ मसीह खुदावन पर अपने शख्सी निजात दहिंदा के तौर पर ईमान लाने के जरिए से ही आप अपने गुनाहों की सजा से बच सकते हैं। ये दुआ महज एक जरिया है और इस बात का इकरार है कि आप खुदा पर अपने ईमान का इकरार करते हैं और उसका शुक्र अदा करते हैं कि उसने आपके लिए निजात का इंतजाम किया। ऐ खुदा बाप, मैं जानता हूं कि मैंने तेरे खिलाफ गुनाह किया है और मैं सजा का मुस्तहिक हूं। मुझे तेरे कलाम की रोशनी में यह भी मालूम है कि खुदावन यस्सु मसीह ने मेरी सजा को अपने ऊपर ले लिया
ताकि उस पर ईमान लाकर मैं नजात पाऊं। मैं नजात के लिए अपना भरोसा तुझ पर रखता हूं। तेरी इस अजीब बख्शिश और फजल के लिए और हमेशा की जिंदगी के इस इनाम के लिए तेरा शुक्र हो। आमीन। क्या आप और बहुत कुछ जानना चाहते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी दीगर वीडियोस को मिस ना कर दें। और बहुत सारे सवालात के जवाबात को जानने के लिए हमारी वेबसाइट godquestions.org को विजिट कीजिए। क्या आपके और बहुत सारे सवालात हैं? बाइबल के पास आपके सभी सवालात के जवाबात हैं। शुक्रिया।